आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट को जल्दी से रिवाइज़ करने वाले हैं। क्विक रिवीजन मतलब सीरीज़ है ये, तो इसमें हम जल्दी से चैप्टर का क्विक रिवीजन भी करने वाले हैं एंड इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस एंड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आप अपने बुक को अपने साथ लेकर बैठिए ताकि मैं आपको जो बोलूँ कि आप इसे मार्क कर लीजिए तो आप उसे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, ये बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। इसमें बेसिकली आपको बस याद करना है दो तीन चीज़ें नहीं, मतलब कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ पहले ही। देखिए, जैसे कि ये तो बिल्कुल याद होना ही चाहिए। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, फिर आपका एवरेज इनकम, देन आपका बीएमआई, ठीक है, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। ये सब आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, ये सब, ठीक है। अब चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में है और क्या क्या आपको इम्पोर्टेंटली याद करना है, ठीक है। तो एक मिनट। तो डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट मतलब होता है, जैसे कि डेवलपमेंट इज़ व्हाट, ग्रोथ इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। मतलब किसी चीज़ का आपका बढ़ना, जैसे कि मान लीजिए हमारी सिटी डेवलप हो रही है बट वो पॉजिटिव वे में डेवलप हो रही है, ठीक है, तो उसे हम डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है। या तो आप एक डेफिनेशन भी है, तो ये आप जैसे कि डेफिनेशन मैंने अपने कॉपी में लिखा है वो आप देख सकते हैं। डेवलपमेंट मीन्स टू प्रोग्रेस इन ऑर्डर टू अचीव अ सर्टेन क्राइटेरिया, सर्टेन गोल, ठीक है। डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस इन ऑर्डर टू अचीव अ सर्टेन गोल। ये एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने गोल्स को ये कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अब वो गोल्स आपके जो होने चाहिए वो एक पॉजिटिव वे में होने चाहिए। अब किसी का गोल ये तो नहीं होगा कि मुझे दुनिया का सबसे क्या बोलते हैं, बुरा इंसान बनना है, या मुझे अपना सेहत ख़राब करना है, नहीं होगा। उसका गोल्स क्या होगा, अच्छे वे में होगा। तो वही मैं आपको कहना चाह रही थी कि पॉजिटिव वे, मतलब कि मुझे कोई भी बीमारी ना हो ज़िंदगी में, फ्यूचर में मैं एक जो भी मैं बनना चाहूँ, डॉक्टर इंजीनियर, वो बन जाऊँ, लाइक दैट। मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ, ठीक है। तो वैसे इन अ पॉजिटिव वे। तो इसमें आपको यही है कि डेवलपमेंट क्या होता है, यही पूछा जा सकता है बेसिकली। अब यहाँ से आपको पूछा ज़रूर जा सकता है दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, तो उसमें से आपको एग्जांपल देना है अगर एक दो पीपल्स का, तो वही आप बता सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट यहाँ पे है, तो ये वाला जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट डिफरेंट पर्सन, ये 3 लाइन है, एक ही पैराग्राफ है, एक ही मतलब सेंटेंस में है, लेकिन ये 3 लाइन है। देखिए, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ। देन वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर अदर मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर, मतलब दूसरे के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टिव का भी आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा। मान लीजिए ये स्टेटमेंट दे दिया आपको, पूरा बोला है कि इसके लिए आपको रीज़न देना है या जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि डैम्स वाला एग्जांपल, या तो एक मान लीजिए फुटपाथ पे किसी का गरीब का घर है, आपको चाहिए कि मेरा डेवलपमेंट गोल ये है कि मैं मेरी सड़कें सारी मेरी सिटी की अच्छी हो जाए, तो आप सड़कों के लिए फुटपाथ को हटा देंगे। तो वो फुटपाथ जब आप हटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो गरीब का घर है वो उजड़ रहा है, राइट। फिर आप जब डैम्स बनाते हैं तब आप डैम्स के लिए सारे जो विलेजेस रहते हैं उनके खाली करवा देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो वहाँ के जो गरीब घर के लोग रहते हैं उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है। उनके लिए तो एक डिस्ट्रक्टिव गोल है, बट आपके लिए एक अच्छा डेवलपमेंटल गोल है, ठीक है, लाइक दैट। इनकम एंड अदर गोल्स, तो इनकम ही बस एक गोल नहीं होता है, लोगों के कई अदर गोल्स भी होते हैं। जैसे कि सिर्फ मेरे मान लीजिए आप किसी जॉब में हैं और आपके लिए सिर्फ ये तो नहीं है गोल कि आपका बहुत ज़्यादा इनकम हो उसमें, जैसे कि 1 लाख आपको 1 मंथ में मिले, यही गोल तो सिर्फ नहीं होगा। उसमें आप अदर चीज़ भी देखेंगे, जैसे कि मुझे फ्रीडम मिल रहा है, इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, ये सब मिल रहा है कि नहीं। तो इसे हम मिक्स गोल कहते हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ में जो भी लिखा है उसे हम मिक्स गोल कहते हैं। तो मिक्स गोल क्या होता है ये भी डिफाइन करने आ सकता है आपको क्वेश्चन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट, ये है दैट सबके लिए अलग अलग गोल्स होते हैं। मैंने अब जैसे अभी आपको कहा, तो अगर जो हमारी गवर्नमेंट है वो सबको देखने लग जाए, सबके गोल्स को सुनने लग जाए और अपनी इंडिया को उस तरह से चेंज करे, तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, राइट। तो इसके लिए नेशन डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग भी हो जाती हैं कभी कभी, क्योंकि सबका गोल एक जैसा तो होता नहीं है। किसी के लिए वो डिस्ट्रक्टिव होता है, किसी के लिए अच्छा होता है, लाइक दैट। अब देखिए, हम इसमें आपको दिखा रहा था हाउ डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ स्टेट्स, कैसे हम मतलब
इन्हें डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स एंड कंट्री को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे कंपेयर करें, यही आपको इसमें दिखा रहा है। तो कैसे आप कंपेयर करते हैं एवरेज इनकम से या पर कैपिटल इनकम से। यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन। तो इसमें ये एक एग्जांपल है, मैंने स्टार मार्क इसलिए दिया ताकि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले इसे पढ़िए तो समझ आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको स्कूल में एक हेड बॉय चूज़ करना है, तो आप हेड बॉय में आपको वो सारी क्वालिटीज़ देखनी होंगी कि वो अच्छा दिखता क्यों, मतलब अच्छा है वो पढ़ने में, फिज़िकल एजुकेशन उसके अच्छी होंगी, उसके बोलने का तरीका अच्छा है, देन वो सबसे फ्रेंडली रहता है, लीडरशिप की भी क्वालिटी है। तो ये सब देख कर आप एक क्लास मॉनिटर को चूज़ करेंगे। वैसे ही एक स्टेट को भी कंपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, सब देखा जाए। मान लीजिए 4 लड़के हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 4 लड़के हैं, 4, ठीक है, ये लड़के हैं, मान लीजिए ऐसा है नहीं, तो ये 4 लड़के हैं और इसमें से मान लीजिए किसी एक को ही मॉनिटर बनना है। तो इसमें मान लीजिए ये बहुत पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, पढ़ने को क्या लिखूँ, स्टडी ऐसे लिख देती हूँ, ये स्टडीज़ में अच्छा है, ये प्ले में अच्छा मतलब खेल में अच्छा है, ये आपको लीडरशिप में अच्छा है, एंड ये सबसे फ्रेंडली रहता है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। तो सब में से आपको देखना है कि कौन सा बेस्ट हो। और मान लीजिए जो पढ़ने में अच्छा है ना, ये भी खेल में अच्छा है, प्ले में अच्छा है, तो देखिए आपको इसमें 2 क्वालिटीज़ दिख रही हैं, बट इन सब में एक ही क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो आप किसको चूज़ करेंगे एज अ मॉनिटर, इसको चूज़ करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें 2 क्वालिटीज़ दिख रही हैं। तो वैसे ही एक पूरे जो क्या बोलते हैं, एक पूरे कंट्री को कंपेयर करने के लिए कि कौन किससे अच्छा है, क्या किया जाता है, तो हम लेते हैं पैसे को एज अ कंपेयर, मतलब करने के लिए पैसे को हम ले लेते हैं कि किसके पास कितना पैसा है, इसके से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन रिच कंट्री है, कौन पुअर कंट्री है, कौन डेवलपिंग कंट्री है, लाइक दैट, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम निकाला कैसे जाता है, तो टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पे ऊपर लिखना है, नीचे टोटल इनकम, देन आपका निकल जाएगा पर कैपिटा इनकम। तो इसे डिफाइन करने ज़रूर देगा एग्जाम में, तो यही आपको पूरा लिख के आना है, ये दिखा भी दीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे आपको दिखा भी दिया है कि कितना पैसा होना चाहिए, रिच कंट्री कहलाने के लिए इतना होना चाहिए, फिर लेस देन लो इनकम के लिए इतना होना चाहिए, एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ कहाँ गया, लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए इतना होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यही था, सब था। और हमारा इंडिया भी है डेवलपिंग कंट्री में आता है, मतलब ना रिच ही है ना पुअर ही है, पुअर से थोड़ा ही बस ज़्यादा है, ठीक है। चलिए ये सब आपको याद कर लेना, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, देन नेट शोन अटेंडेंस, ये सब क्या होता है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है सारे। उसके बाद यहाँ आपको पब्लिक फैसिलिटीज़ में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी जस्टिफाई आपको करने दे सकता है कि पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं, रिस्पेक्ट, क्वालिटी, इक्वालिटी, ये सब होनी चाहिए, तभी जाकर क्या होता है, मतलब डेवलपमेंट होता है उस कंट्री में। बस अब आप पैसे की तुलना पे तो नहीं देख सकते ना, तो आपको उस कंट्री में और भी कुछ फैक्टर्स देखने होंगे, तो वही ये सब फैक्टर्स थे कंपेयर। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है, इस सब पे भी आपको फोकस करना है, क्योंकि इससे भी कंट्री को कंपेयर किया जाता है कि इसमें देखिए यहाँ पे जैसे कंपेयर किया करके आपको दिखाया है, ठीक है। तो एक तो वह पर कैपिटल इनकम से कंपेयर किया जाता है, उसके बाद ये सब कुछ फैक्टर्स जिससे कंपेयर किया जाता है, और भी कई पब्लिक फैसिलिटीज़ भी फैक्टर्स हैं जिससे कंपेयर किया जाता है, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से भी किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे मतलब डिफाइन करने दे सकते हैं आपको, तो याद कर लेना चाहिए। यहाँ पे दिया भी है, कंपेयर किया गया है यहाँ पे भी, ठीक है, तो ये भी कंपेयर हो गया। अब यहाँ पे आपको दिया है सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है ये आपको पता होनी चाहिए। दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिसमें बिना फ्यूचर जनरेशन को हार्म किए हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो यही सब होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो इसमें फर्स्ट चैप्टर से ही आपका बनकर आएंगे, असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ तो, या तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है। देखिए व्हाट इज़ द मेन क्राइटेरिया, नहीं ये सब नहीं, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली थी ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि ऐसा एक बॉक्स दे देगा, उसके बाद आपको बताना है कि केरला का क्या ज़्यादा है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी क्या है, ठीक है, ये सब टाइप्स पूछा जा सकता है आपको। एंड ऊपर से इसमें ये सब वर्ल्ड बैंक क्राइटेरियाज ये सब आ सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड यही सब डिवाइड, सॉरी या ये आता है डिवाइड, में बोल रही हूँ डिफाइन आता है, जो यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको, बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए मेन, ठीक है। ये सब, ये नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, इस पूरे चैप्टर में यही तो है बस, नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, नेट शोन, नेट अटेंडेंस रेशियो एंड लिटरेसी रेट, ठीक है। तो यही सब इसमें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। फिर यहाँ पे
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वहीं लिखा होगा बट मैं लिख दे रही हूँ जी, ठीक है। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको बताना चाहिए, दैट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड इससे कंपेयर किया, ये कौन से बेसिस पे कंपेयर करते हैं, एजुकेशन लेवल्स, हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम, इन सब के ऊपर ये कंपेयर करते हैं इनको, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।